जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखधे चोर। आइए बड़े प्रेम से अपने मन को एकाग्र वाणी को पवित्र करने हेतु तो भगवान नाम का आश्रय लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। राधे राधे। एक बार फिर कहिए राधे राधे। समय बहुत कम है, 9 बजे तक कथा होनी है और 7 से ज़्यादा संभवतः बज चुकी है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने भागवत महात्म्य की कथा श्रवण की थी। आज हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ खींच रहा है भाई आपका आज। कल बढ़िया बना था, बहुत बढ़िया था। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, जिसमें वंदना की गई है सत्य की। सत्यम परम धीमहि। किसकी वंदना की है? सत्य की। अन्य जो पुराण हैं, किसी में राम की, किसी में कृष्ण की, किसी में नरसिंह की, अनेकानेक पुराणों में अनेकानेक देवताओं की प्रथम स्तुति की गई है मंगलाचरणों में। भागवत में नहीं की गई। श्री व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर हम भागवत में हम राम की उपासना, अगर हम राम की प्रारंभ में ही स्तुति करते हैं तो लोगों को लगेगा कि ये राम जी का ग्रंथ है भागवत। केवल जो रामोपासक है ना, वही अपना इस पे अधिकार बना करके बैठ जाएंगे। कृष्ण की करेंगे तो कृष्णोपासक कहेंगे, दुर्गा की करेंगे तो दुर्गा की उपासक कहेंगे। ये तो भागवत तो हमारी है भाई।
और अगर हमने भगवान शंकर की स्तुति वंदना कर ली तो शिवोपासक कहेंगे कि भागवत हमारा ग्रंथ है। कितना बढ़िया विचार करके श्री व्यास जी महाराज ने किया है। सबसे पहले किसकी वंदना की है? सत्य की। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना। अच्छा, सत्य को सब मानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे शिवोपासक, दुर्गोपासक, रामोपासक, कृष्णोपासक, भूतों का उपासक क्यों ना हो, सत्य को मानता है। और भैया सत्य स्वरूप कौन है? तो कहा भागवत के प्रारंभ में कृष्ण को सत्य का स्वरूप मानकर के उपासना की गई है। भागवत के मध्य में 10वें स्कंद में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनिम निहितम च सत्ये, सत्य सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण का ही स्वागत किया गया है। और भागवत के विराम में भी सत्य की वंदना करते हुए श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। अर्थात श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूपाय हैं, जिनका नाम ही है सत्यनारायण, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को, श्री बांके बिहारी लाल को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बिहारी जी को प्रणाम किया गया है, कन्हैया को प्रणाम किया गया है। शौनकादि ऋषि विराजमान हैं, सूत जी महाराज व्यास गादी पर बैठे हैं। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न, और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कं शरणं गतः। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, प्रभु आप कृपा करके बताइए प्राणी मात्र का श्रेय का साधन क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम श्रेय शास्त्र सारः कः, शास्त्र अनेक हैं, उन समस्त शास्त्रों का, पुराणों का सार क्या है, आप हमें निवेदन करिए, आप हमसे कहिए। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार लेकर के आते क्यों हैं, भगवान के अवतार का कारण क्या है? क्या व्यक्तियों को मारने के लिए भगवान आते हैं? तो क्या भगवान के संकल्प में इतनी शक्ति नहीं है कि वहीं बैठे बैठे कहने के रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि दैत्य मर जाओ, तो क्या मरेंगे नहीं? भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पड़े के सोई, जिसके सनक से भ्रुकुटी के टेढ़ा मात्र कर देने से महाराज प्रलय हो जाता है, तो क्या वह बैठे बैठे मन में विचार कर लेगा, संकल्प कर लेगा कि जितने भी दैत्य हैं वो मर जाएं, तो क्या मरेंगे नहीं? मर जाएंगे। फिर भगवान आते क्यों हैं? स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, प्राणी मात्र का कर्म क्या है, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। क्या तीर्थों में जाना ही सबसे बड़ा कल्याण है? सबसे बड़ा कल्याण का साधन क्या है? तीर्थों में भ्रमण करना सबसे बड़ा कल्याण है? यज्ञ में आहुति देना सबसे बड़ा कल्याण है? संतों का दर्शन करना सबसे बड़ा कल्याण है? कथा कीर्तन में बैठना सबसे बड़ा कल्याण है? एकांत में योग के द्वारा भगवान से अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ लेना ही सबसे बड़ा कल्याण है? सतत उसका नाम लेते रहना सबसे बड़ा कल्याण है? एकादशी द्वादशी आदि के व्रत करना सबसे बड़ा कल्याण है? सबसे बड़ा कल्याण किससे होता है, आप हमसे कहिए। केवतारश्च,
भगवान के अवतार कितने हैं ये भी हमें बताइए। और अंतिम छठा प्रश्न किया है कि धर्मः कम शरणं गतः। जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला विराम करके जब अपने धाम को चले गए हैं तब धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहते वाह बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं तुम लोगों ने, और हम जानते हैं कि तुम भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हो इसलिए यह प्रश्न किए हैं। हम तुम्हें जरूर भगवान की कथा भी सुनाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, पर उसके पहले परंपरा है, हम लोग भी जब यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले तो गुरुदेव का स्मरण करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ करने के पूर्व सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। उन्हीं की कृपा से ही तो हम लोग यहाँ बैठ करके बोल सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं हम भी थोड़ा सा अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें। गुरुदेव भगवान का स्मरण किया है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करता हूँ। कैसे हैं हमारे गुरुदेव भगवान? कहा जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही जो नाल छेदन भी जिनका हुआ नहीं महाराज। जब माँ के गर्भ से बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन होता है, समझ रहे हैं ना? नाल छेदन किसको कहते हैं? जो छोटा सा बालक होता है उसकी नाभि माँ के पेट से जुड़ी हुई होती है, उसको काटा जाता है, नाल छेदन। महाराज नाल छेदन भी जिनका ढंग से नहीं हुआ और नाल को कंधे पर लटका करके ही वन की ओर चल दिए, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे परमहंस। नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाल को लिया कंधे पर लटकाया और वन की ओर चल दिए हैं। पिता श्री वेद व्यास जी हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कह रहे हैं, पर रुके नहीं। ऐसे परमहंस महात्मा। सुखदेव जी के जन्म के संबंध में कथा आती है। एक बार नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी ने सोचा कि भाई हम सब में झगड़ा करा चुके हैं, इसमें नहीं कराया, जरा बैठ करके विचार किया जाए, फिर उसमें कराया जाए द्वंद्व। तो कहने लगे लक्ष्मी नारायण में करा चुका हूँ, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में भी करा चुका, हाँ एक रह गए। कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती। चलो थोड़ा सा उनका भी आनंद ले लिया जाए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं नारद जी। अच्छा मैं आपसे निवेदन करूं तो नारद कोई झगड़ा कराने वाले ही बस महात्मा नहीं है। नारद का नाम थोड़ा सा कुख्यात हो गया है। नारद का नाम लेते हम लोग कभी कभी बात बात में ये बड़ा नारद है, यहाँ की यहाँ बहुत करता है, यहाँ से वहाँ बहुत करता है, नारद है। नारद का कार्य केवल झगड़ा कराना नहीं होता है। जहाँ कभी झगड़ा ना हो रहा हो नारद जी वहाँ पहुँच जाएं तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ पर हमेशा झगड़ा चल रहा हो नारद जी वहाँ पहुँच जाएं तो फिर कभी झगड़ा नहीं होता। भगवान के मन से प्रकट हुए हैं नारद जी महाराज। भगवान जो कराना चाहते हैं नारद वो करते हैं, अपने मन से तो कुछ करते ही नहीं है।
रामचरितमानस में दो लोगों के लिए विशेष रूप से संता शब्द का प्रयोग किया गया है। एक होता है संत और एक होता है संता। संत कौन है? तो महात्मा कहते हैं संत वो होता है जो भगवान की ओर जाने का मार्ग बता दे, भैया ऐसा ऐसा कर ले, भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें दर्शन हो जाएगा, वो होते हैं संत। और एक होता है संता। संता का क्या काम है? तो कहा कि संता भगवान की ओर जाने का मार्ग नहीं बताता, फिर संता तो सीधा हाथ पकड़ता है और कहता है चल मैं तुझे भगवान से मिलाता हूँ, हाथ पकड़ करके ले जाता है और भगवान की गोद में बैठा देता है, कहता है ले देख ये है भगवान, कर ले दर्शन। वो संता है। मानस में दो संता कौन कौन से? दो संताओं के दर्शन हम आपको कराते हैं। पहले तो नारद जी हैं, पहले संता नारद जी हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को विकल देखा है और उन्होंने कहाँ पहुंचाया? सीधा भगवान के पास पहुंचा दिया। भगवान राघवेंद्र सरकार के पास चला जा, चल मैं चलता हूँ साथ में। अच्छा, नारद जी महाराज वास्तविक पतित से पतित, अधम से अधम जीव को भी अगर पकड़ के भगवान के पास ले जाएं तो भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि उसको स्वीकार न करें। भगवान की भी दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। भागवत में नारद जी के लिए कहा गया है नारदो देव दर्शनहा। नारद का जिस किसी ने दर्शन किया है भगवान ने उसको दर्शन दिया है। नारद का अगर दर्शन हो गया तो मानो स्टाम्प पेपर पर लिखा गया कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। एक तो ये हो गए संता। दूसरे संता कौन से हैं? दूसरे संता है महाराज अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं संता, 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 अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज विभीषण जो राक्षस कुल में उत्पन्न हैं उनकी शरण विभीषण ने भी ले ली तो दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। तो नारद जी को साधारण ना माना जाए। भगवान के 24 प्रधान अवतार हैं, उन 24 अवतारों में से एक नारद का भी अवतार है। नारद भगवान के अवतार है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बहुत गला खिंच रहा है, थोड़ी सी आवाज ज्यादा सी वैसी लग रही भारी। नारद जी महाराज पहुंचे हैं कहाँ?
कैलाश पर्वत। कैलाश पर पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे तो मैया ने कहा, अरे नारद आओ आओ, भले आइए, आ जाओ, आओ बेटा बैठो, आओ लो लड्डू खाओ। लड्डू दे रही है मैया। मैया ने लड्डू उठाया है और नारद के लिए दिया, लो लड्डू खा लो। माँ क्षमा करना, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? आजकल वैसे भी मैंने थोड़ा सा आना जाना यहाँ वहाँ कम कर दिया है और अब थोड़ा सा मैं कहीं खाता पीता नहीं हूँ जल्दी। अरे क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? माँ क्या बताऊँ, इस संसार में प्रेम नाम की चीज केवल कहने को है, वास्तविक प्रेम कहीं बचा ही नहीं है। अब झगड़ा कराने आए हैं ना नारद, तो झगड़ा कराने वाले की भाषा ही अलग होती है, कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता। मैया ने कहा चुप, तो कहीं जाकर के ऐसी बात किया कर, ये कैलाश पर्वत है, यहाँ तुम नहीं बोल सकते ऐसे। देखो कैलाश पर कितना प्रेम है। नारद तुम्हें पता है मेरा वाहन क्या है? कहा मैया आपका वाहन सिंह है, शेर है। और भोले बाबा का? कहा नंदी। देख नंदी और शेर एक साथ बैठे हैं, इससे बड़ा और प्रेम का उदाहरण क्या चाहिए तुम्हें? चल छोड़, मेरे बड़े पुत्र का वाहन कार्तिकेय का वाहन क्या है? कहा महाराज उनका वाहन है मयूर। और मेरे बाबा के गले में क्या है? कहा सर्प। सर्प और मोर का बैर। और सुन, मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन क्या है? तो कहा चूहा। चूहा और सर्प का बैर, सर्प और मोर का बैर, बैल और सिंह का बैर। लेकिन देख नारद, वो पांचों एक साथ ऐसे खेल रहे हो जैसे सगे भाई हो, और मेरे यहाँ आकर तू कहता है कि प्रेम नहीं है। प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और तुझे क्या चाहिए? मेरे यहाँ आकर के ऐसी बात मत किया कर। नारद जी कहते अच्छा मैया, बड़ा प्रेम का व्याख्यान दे रही हूँ, आज ही तुम दोनों में डंडा ना बजवाया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। देखता हूँ, अरे मैया वाह, मैं क्या बात है, आपके यहाँ जैसा प्रेम वास्तविक कहीं नहीं हो सकता मैया। फिर तो आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि जो भोले बाबा के गले में जो एक मुंडों की माल है, उस मुंड माल में किसके मुंड लगे हैं? नर मुंड माल पहनते हैं भगवान शंकर। तो मुझे बता दो उसमें सिर किसके लगे हैं? तो नारद ये तो हमें नहीं पता। नारद जी कहते तो खाक प्रेम करते हैं बाबा आपसे, चलो सीताराम हम तो चले। बस इतना कहना था। नारद जी वहां से चले, तभी भोले बाबा की समाधि टूटी। नारद कहाँ, आओ बैठो, बैठ करके थोड़ा सा राम नाम का कुछ चर्चा करते हैं राम जी की। नारद जी कहते हैं महाराज, वो हमारी माता जी से खूब सत्संग हो गया है, और अब आप एक काम करिएगा, फिर से समाधि में मत चले जाना, मैया बुला रही है, थोड़ा जल्दी जाना। शंकर भगवान कहते जहां नारद तुम जाओगे वहां तो बुलावा आएगा ही, और क्या होगा। भगवान शंकर अंदर गए हैं, वहां देखा कि मैया पार्वती रूठी बैठी हैं। और कहां बैठी हैं पता है? कोप भवन में मैया बैठी है, कोप भवन में। कोप भवन जानते हो? कोप भवन शब्द सुना है ना आप लोगों ने? रामचरितमानस में माता कैकेयी भी कोप भवन में गई है, कोप भवन में गई है। तब दशरथ जी ने क्या किया? जब माता कैकेयी कोप भवन में गई हैं तो दशरथ जी वहां गए हैं और मनुहार किया है, मनाया है मैया को, माता कैकेयी को। तो पहले जब हमारे भवन बनते थे उसमें एक विशेष कक्ष बना दिया जाता था, एक कमरा, उसके द्वार पर ही लिख दिया जाता था कोप भवन। और जब कभी माताएं रूठ जाती थी तो उनके पति जाकर के उनको मनाते थे। अगर उस कमरे में कोई माता चली गई, अच्छा वो कमरा जो था ना वो माताओं के लिए ही था, पुरुषों के लिए नहीं होता था। कभी आपने सुना कि कोई पुरुष को भवन में चला गया फिर उसकी पत्नी गई और बना रही है?
नहीं होता, उसमें पुरुष पुरुष जाते ही नहीं है, उसमें तो केवल माताएं ही जाया करती थी। आप लोगों के घर में भी कोप भवन होगा शायद, है क्या? आज आप लोग बनवाते हैं अपने घर में कोप भवन? अब कोप भवन नहीं बनवाता कोई। और कोप भवन पता क्यों नहीं बनवाता? कोप भवन अब इसलिए भी नहीं बनवाता है कि कोप भवन में अब अलग से खर्चा कौन लगाए। और लेकिन माताएं कोप भवन में जाती हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि जाती नहीं है। पुरुष समझ लेता है कि आज कोप भवन में है, कब? जब किचन में बर्तनों की जोर जोर की आवाज आए तो समझ लो कि आज देवी जी कोप में हैं और उनका मनुहार करना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। ये कोप भवन है। मैया बैठी हैं कोप भवन में, भगवान शंकर पहुंचे हैं और कहा देवी क्या बात है? कहा आप बहुत कपटी हैं। अरे देवी हम कैसे कपटी हैं? हम कैसे कपटी हैं? कपटी तो वो होता है जो आपको कुछ बताए ना, वो कपटी। जो कोई बात छुपाए वो कपटी होता है। मैंने तो देवी आपसे कुछ छुपाया ही नहीं कभी कुछ। आप कपटी हैं क्यों? क्योंकि आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माल है वो किसके मुंड है उसमें? शंकर भगवान। शंकर भगवान कहते हैं अरे देवी अभी तुम मुझसे कह रही हो कपटी, और अगर मैंने बता दिया इसमें किसके मुंड माल हैं तो तुम ये कहोगी कि वाह बाबा तुम्हारे जैसा प्रेमी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अच्छा तब पर बताओ किसके मुंड माल है? भगवान शंकर कहते हैं देवी इसमें कुछ तो हमारे जो विशेष भक्त हैं उनके मुंड माल है और कुछ तुम्हारे मुंड माल है। मेरे मतलब तुम लीला करके जब अपने धाम को चली जाती हो, मैं तुम्हारे विरह में इतना व्याकुल हो जाता हूं, तुम्हारा विरह सह नहीं पाता। तो मैं क्या करता हूं कि तुम्हारी मुंडी को काट के और अपने हृदय के पास में धारण कर लेता हूं हमेशा के लिए। बताओ हमारे जैसा कोई प्रेमी मिलेगा तुम्हें? मैया कहती है अरे राम राम राम, क्षमा करो महाराज, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपको कपटी कहा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे महाराज आप कपटी नहीं हैं, सत्य कहूं आप तो महाकपटी हैं। क्यों? आप महाकपटी इसलिए हैं कि आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है जिसके कारण से आपको तो कभी बुखार भी नहीं आता और मुझे मरना पड़ता है। आपको बुखार भी नहीं आता। तब भगवान शंकर कहते हैं देवी हाँ मैंने अमर बूटी खा रखी है, इसी कारण से हमें कुछ नहीं होता है। तो प्रभु कृपा करके हमें भी वह खिला दो। क्या खा रखा है आपने? तो कहा कि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा, अमर कथा कौन सी है? अमर कथा तो कहा यही भागवत ही अमर कथा है, यही अमर कथा है। तो हमें भी सुना दो ये भागवत। तो कहा ठीक है, पर देख लो यत्र तत्र चारों तरफ देख लो कोई दूसरा ना हो, क्योंकि अगर दूसरा कोई इस कथा को सुन लेगा कथा के प्रभाव से वह अमर हो जाएगा, और अगर कोई दुष्ट अमर हो गया तो महाराज वो त्रिलोकी में त्राही त्राही मचा देगा। मैया ने देखा चारों ओर बाबा ने डमरू बजाई है, जितने पशु पक्षी जीव जंतु थे सब उड़ करके दूर चले गए, भाग गए। मैया की दृष्टि एक अंडे पर पड़ी, अंडा पड़ा हुआ था, तोते का अंडा। मैया ने देखा और सोचा तोते का क्या किया जाए, भाई इसकी माँ तो भाग गई, अब इस अंडे का हम क्या कर सकते हैं, पड़ा है पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। अब बाबा ने कहा कि ठीक है मैं कथा सुनाने को तैयार हूं, पर एक शर्त है, मैं अपने दोनों नेत्रों को बंद करके कथा सुनाऊंगा और आपको हुंकारा देना पड़ेगा।
हुंकारा समझते हो? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दादी नानी जब कहानी सुनाया करती थी तो हम लोग हुंकारा भरते थे। जैसे नानी कहेंगी एक राजा था तो हम लोग कहते थे कहते थे ना। एक रानी थी इसको कहते हुंकारा भरना। तो कहा तुम्हें हुंकारा भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है महाराज, हुंकारा हम देंगे। कथा प्रारंभ हुई है। पहले दिन की कथा में जो वह अंडा पड़ा हुआ था, तोते का जो अंडा पड़ा था महाराज, वह शक्तिशाली हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनी। दूसरे दिन की जब कथा सुनी है तो महाराज वो बिल्कुल और बलिष्ठ हो गया और तैयार हो गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से और चौथे दिन की जब कथा सुनी है तो महाराज उसने अंडे को फोड़ा है और बाहर निकल के आके बैठ गया। वह भी भगवान शिव के मुख से दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण करने लगा। कथा सुन रहा है। चौथे दिन की कथा जब सुनी तो माता पार्वती की समाधि लग गई। मैया पार्वती की समाधि लग गई। और जब ये मैया पार्वती की लगी है समाधि तो हुंकारा हो गया बंद। तो जो नन्हा सा तोता था उसने सोचा कथा इतनी दिव्य चल रही है, मैया की समाधि लग गई, हुंकारा अगर बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। तो वह नन्हा सा तोता कहने लगा। अब बाबा ने सोचा कि चलो मैया ही उत्तर दे रही है। जब 7 दिन की कथा हो गई और बाबा ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोर से आवाज लगाई। मैया की समाधि टूटी है और मैया कहने लगे हाँ हाँ बाबा वो क्या हुआ था, वो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। फिर बाबा कहते वाह, यहाँ हमने पूरी भागवत की कथा कह दी, अमर कथा तुमसे कह दी और तुम कृष्ण जन्म की बात कर रही हो। कहाँ थी तुम? बाबा मेरी समाधि लग गई थी। तो ये हुंकारा कौन भर रहा था, कौन दे रहा था? पीछे देखा तो सुखदेव जी जो छोटे से तोता के अंडे में से जो प्रकट हुए थे वो अभी भी कर रहे हैं। वो सोच रहे अभी भी कथा चल रही है। बाबा को क्रोध आ गया शंकर भगवान को, इसने कथा सुन ली, अमर कथा सुन ली, और वो भी कैसे कैसे सुनी है? तो कहा पीछे बैठ करके सुनी है। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी शंकर भगवान के पीछे बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने की मर्यादा होती है। कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, कथा पांडाल में किस तरीके से बैठना चाहिए, ये भी भागवत में ही है। भूमि पर बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए। और कुछ लोग तो महाराज हम लोग देखते हैं कभी कभी व्यास मंच की ओर ही पैर फैला करके बैठ जाते हैं। ये अपराध हो जाता है। खड़े होकर कथा नहीं सुनी जाती, अपराध होता है। लेट कर कथा नहीं सुनी जाती, ये भी अपराध है। परंतु एक बात और सुन लो, अगर कोई व्यक्ति बैठने में सक्षम नहीं है, नहीं बैठ सकता, कुर्सी पर बैठ जाए। कुर्सी पर भी बैठने में सक्षम नहीं है, वह व्यक्ति लेट करके भी कथा सुन सकता है। वो लेट करके भी कथा सुन सकता है। वक्ता से ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए और वक्ता के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, ये अपराध है। वक्ता के ऊपर बैठ करके हनुमान जी महाराज ने कथा श्रवण की थी। स्वयं हनुमान जी महाराज को पिशाच होना पड़ा, पिशाच की योनि लेनी पड़ी। ये कथा है। प्रेम से कहिए राधे राधे।
भगवान शंकर ने कहा कि इसने कथा तो सुनी है पर नियम के विरुद्ध कथा सुनी है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उठाया है त्रिशूल, मारने को दौड़े हैं भगवान शंकर। वह नन्हा सा सुख शावक उड़ते 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 कैलाश पर्वत से बद्रीनाथ आ गया। भगवान से पीछा कर रहे हैं। वेद व्यास की पत्नी बिटिका सूर्य को अर्घ दे रही थी। उसी समय उन्हें उबासी आई है, उनका मुंह खुला है। उबासी मतलब जम्हाई, जम्हाई लेना, जम्हाई ली है, उबासी आई है। उसी समय जो छोटा सा सुख का पक्षी था वह मुखद्वार से होते हुए व्यास पत्नी के उदर में चला गया, उदरस्त हो गया। और महाराज 12 वर्ष तक वह गर्भ में रहा। आज बिटिका अपने पति वेद व्यास से कह रही हैं, सुनिए ना, हमारे मंत्र से, हमारे गर्भ से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। व्यास जी ने कान लगा करके सुना और हाँ, इसमें तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है। देवी, कोई बहुत बड़ा भक्त तुम्हारे उदर में है। अरे बेटा, अब तुम विलंब क्यों कर रहे हो? इतना विलंब क्यों कर रहे हो? प्रायः बालक 9 महीने 10 महीने में उत्पन्न हो जाते हैं, पर तुम इतना लंबा विलंब कर रहे हो। शीघ्र बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है कि मैं ज्यों ही बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहीं बढ़िया हूं, यहीं कम से कम भगवान का भजन तो कर रहा हूं। गर्भ में जीव भगवान का भजन करता है, यहीं बढ़िया। बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं भगवान की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अंदर से आवाज आई, अरे तुम खुद माया से प्रेरित हो, तुम क्या वचन दोगे? तुम खुद माया से लिपटे हुए हो और हमें वचन दे रहे हो। भूमि परत ढाभर पानी, भूमि परत ढाभर पानी, भूमि परत ढाभर पानी, भूमि परत ढाभर पानी, भूमि परत ढाभर पानी। जीव जीवहि माया लपटानी, जीव जीवहि माया लपटानी, जीव जीवहि माया लपटानी, जीव जीवहि माया लपटानी। भूमि परत ढाभर पानी, भूमि परत ढाभर पानी। जिस प्रकार से आकाश से बारिश की बूंद गिरती है ना, आकाश से बारिश की बूंद जब तक आकाश में है एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, पर ज्यों ही वह जमीन पर गिरती है महाराज कीचड़ हो जाती है, कीचड़ बन जाती है। सर्वाधिक पवित्र वर्षा का जल कहा गया है। वर्षा के जल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है, बारिश के जल से। जब तक आकाश में है तब तक पवित्र है, पर जैसे ही जमीन पर गिरी तो महाराज वह धूल से सन करके कीचड़ बन जाता है। इसी प्रकार से जीव जब तक मातृ गर्भ में है तब तक लगातार सतत निरंतर भगवान का भजन करता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। और जैसे ही मातृ गर्भ से बाहर निकलता है महाराज,
माया में आबद्ध हो जाता है, लिपट जाता है माया में, देर नहीं लगती। बारिश की बूंद को कीचड़ बनने में देर नहीं लगती, गिरते ही कीचड़। इसी प्रकार से गर्भ से बालक निकला और माया में लिपटा, देर नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। अंत में भगवान स्वयं आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बाहर आ जाओ। तब बाहर आए, बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए हैं तो उसी छवि का आज सूत जी महाराज अपने गुरुदेव की उसी छवि का स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस तम शर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। जन्म लिया, जन्म लेते ही महाराज परिव्राजक हो गए, वन की ओर चल दिए और वन में गए हैं और भगवान के ध्यान में लग गए। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया है। व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी श्लोक भागवत का विस्तार किया है और 18,000 श्लोक बनाए हैं। व्यास जी ने सोचा पढ़ाएं किसको, हमने ग्रंथ तो बना दिया पर पढ़ाएं किसको। मन में विचार आया कि मेरा पुत्र सुखदेव जैसा कोई परमहंस नहीं है, और भागवत क्या है, पारमहंस्यायाम संहिताया, ये परमहंसों की संहिता है। कभी कभी हमें कोई कोई प्रसंग समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि की पकड़ उतनी ऊंची नहीं है, हम समझ नहीं पाते। हम गंगा जी में जाएं और सोचने लगेंगे इसमें जल कितना है, मूर्खता है हमारी। हमें गंगा के जल से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे पास पात्र कितना बड़ा है कि हम जल घर ले जा सकें। पात्र बनना है हमें, पहले कथा सुनने का पात्र बनना है। और जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे तब तक भगवान की अमृतमयी कथा हमारी समझ में नहीं आएगी। कभी कभी तो कथा सुनने से ही हमारे मन में लगता है भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। क्यों? क्योंकि हम उनकी लीला को समझ नहीं पाते। अगर हमारा पात्र खट्टा है, उसमें हम दूध डालेंगे तो निश्चित है दूध फट जाएगा। हमारी बुद्धि रूपी पात्र में भी अगर विकार है तो भगवान की कथा में भी हमें कुछ ना कुछ त्रुटि दिख ही जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की लीला में कमी है, नहीं, हमारी बुद्धि में कमी है। एक बार एक सज्जन कहते हैं कि देखो भगवान ने कितनी गलतियां की हैं, आज हम उनको नोट करेंगे। भगवान ने कितनी गलतियां की, एक पेन लिया, एक कागज लिया, चल दिए भगवान की गलतियां नोट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने देखा, कद्दू समझते हैं आप लोग, कद्दू ही कहते हैं ना काशी फल को, इतना बड़ा होता है। काशी फल को देखा और कहा देखो भगवान की कितनी बड़ी मूर्खता है, ये इतना बड़ा फल और उसकी जो लगा कहाँ है का इतनी पतली सी जड़, तो उसमें इतनी पतली, भगवान की पहली गलती। आगे बढ़ा, एक आम का पेड़ दिखा, कहा देखो ये दूसरी गलती, आम को लगाना चाहिए था वहां और कद्दू को लगाना चाहिए था आम के पेड़ पे। आम का इतना बड़ा पेड़ है तो इतना सा फल लगा दिया, और वहां उसकी जो इतनी जो उसको क्या कहते हैं, बेल, उसकी जो बेल है इतनी पतली बेल और उसमें इतना बड़ा फल लटका दिया। कितना मूर्ख है भगवान। इसको कद्दू को यहाँ लगाना चाहिए था इस बड़े पेड़ पे। आज अभी सोचते सोचते और महाराज वो लेट गया वहीं,
और लेटे लेटे सोच रहा था और क्या गलती की है। तभी उसी समय सीधा लेटा था, एक आम आया और गिरा नाक पे। तुरंत खड़ा हुआ और कहता है भगवान, भगवान की कोई गलती नहीं है। आम गिरा तो नाक इतनी बड़ी हो गई, कहीं कद्दू गिरता तो क्या होता है? अगर कद्दू गिरा होता तो क्या होता? भगवान की लीलाओं में हम लोग त्रुटि ढूंढ ही नहीं सकते, और अगर ढूंढ रहे हैं तो हमारी बुद्धि की पकड़ वहां तक नहीं है, इसलिए हमें कुछ गलती दिखाई दे रही है। भगवान की लीला, क्या कहा जाए भगवान की लीला का? हम लोगों को बहुत बार ऐसा अनुभव हो जाता है कि भगवान से ये गलती हो गई, भगवान से वो गलती हो गई। वस्तुतः भगवान से गलती हो ही नहीं सकती, भगवान से गलती नहीं हो सकती। सारी सृष्टि की रचना भगवान ने कर दी है, सारी सृष्टि की रचना। और सृष्टि की रचना करने के बाद वही भी देखिए, हम लोग एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं है। कितनी जनसंख्या है, एक दूसरे से चेहरा मिलता ही नहीं है किसी का। ये उसकी बुद्धि की, ये देखो उसकी बुद्धि। अच्छा, कभी कभी चेहरा मिल जाता है, कभी कभी चेहरा मिल भी जाता है, लेकिन कहते हैं ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो उंगलियों की रेखाएं हैं, ये तो कभी मिल ही नहीं सकती। अरबों खरबों की संख्या में लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के जैसे दिखते ही नहीं है। ये उस परमात्मा की रचना है, ये रचना है उसकी। और हम उसकी रचना में अगर कोई कमी खोजें तो महाराज, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।
जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही। और उनकी इस सृष्टि में हम कुछ कमी खोजें तो ये हमारी जड़ता नहीं तोड़ेगी, केवल और केवल हमारी जड़ता है। सुखदेव जी महाराज तो चले गए हैं वन में, भागवत का निर्माण हुआ है। व्यास जी महाराज ने सोचा कि आखिर ये भागवत किसको पढ़ाई जाए। सुखदेव जी का जब ध्यान आया है, कुछ शिष्यों को भेजा है महाराज। सुखदेव को बुलाने जाओगे तो आएगा नहीं, क्योंकि हम तो मनाते मनाते थक गए थे, रुका नहीं था। भागवत के कुछ श्लोक कुछ विद्यार्थियों को रटाए हैं और कहा जाओ जहां सुखदेव ध्यान में बैठा है वहां इन श्लोकों का गान करना। गान करता है एक शिष्य। सुखदेव जी महाराज के कान में आवाज पहुंची है, बरहा पीडमो नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणु रधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणौ प्राविशद गीतकीर्तिः। कन्हैया के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसा है हमारा कन्हैया, ऐसा है। वरहा पीडम नट वर वपुः कर्णयो कर्णिकारो। नटवर वपुः, नटों का राजा। नट जानते किसको कहते हैं? नट वो होते हैं जो पहले नाच गान का कार्य किया करते थे, नाचा करते थे, उसको नट कहा जाता है। तो ये नटवर हैं जो बहुत अच्छा नाचते हैं ना, उनको भी नाच सिखाने वाले हैं नटवर। कन्हैया बहुत प्यारा नाचता है। नाचना तो कोई कन्हैया से सीख ले, कैसा नाचता है और कैसा नचाता है। नचाना भी खूब आता है और नाचना भी खूब आता है। सुंदर कन्हैया ने मोर का पंख धारण किया है, गले में वैजंती माला है, कमर में फेंट कसी हुई है, उसी में बंसी फंसी हुई है। आवाज कम करो बहुत ज्यादा। त्रिभंग ललित में खड़ा हुआ है, 3 जगह से टेढ़ा है कन्हैया, 3 जगह से टेढ़ा। ऐसा सुंदर स्वरूप है लाला का। ओंठ एकदम ऐसे लग रहा है जैसे लाल लाल टमाटर बिंबा फल की तरह। दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुना है कि अरे वाह, ये इतना सुंदर है, क्या परमात्मा इतना सुंदर है, चल करके दर्शन करना चाहिए। विचार आया, हो गया। सुंदर है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है कि सुंदर व्यक्ति अगर सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तब तक एक दूसरा शिष्य आया और उसने श्लोक गा दिया। उसमें कन्हैया के स्वभाव का वर्णन है। कैसा है उसका स्वभाव? अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्यपितां ततोऽन्यं तं वदयालुं चरणं व्रजेम। लेभे गतिं धात्र्यपितां
ध्यानसयापा जय दक्षसा। अरे कौन होगा उसके जैसा कृपालु, दयालु, करुणा करने वाला, कृपा दिखाने वाला। पूतना आई थी स्तनों में कालकूट जहर लगा करके मारने के लिए, लेकिन उस पूतना को भी उस दयालु ने वह गति प्रदान की जो मैया यशोदा को बाद में दे दी है। मैया यशोदा को जो गति बाद में देता है, पूतना को वो गति पहले दे। कौन होगा उसके समान दयालु। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, महाराज तुरंत गए हैं और पिताजी हमें भागवत पढ़ा दो। भागवत पढ़ी है। सोनकादियों ने प्रश्न किया कि महाराज फिर एक बात बताओ, हमने सुना है कि सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई है। तो कहा हाँ सुनाई है। क्यों सुनाई? राजा को कथा क्यों सुनाई? तो परीक्षित के जन्म की कथा कहते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतेषु प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है। कहां से? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, विराम हो चुका है। महाभारत का युद्ध हो गया है। महाभारत का युद्ध हो गया है। दुर्योधन आज रणांगण में पड़ा है अकेला। जंघा टूटी हुई है, हाथ में तलवार लिए हुए है। याद रखना, दुर्योधन कौन है? जो कभी राजा हुआ करता था। आज वही राजा कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है। सियारों से, गिद्धों से अपने प्राण की रक्षा करने के लिए तलवार हाथ में लिए है। गिद्ध आते हैं, सियार आते हैं, नोच करके भागते हैं। अंतिम समय चल रहा है दुर्योधन का। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए हैं और कहते हैं, अरे मित्र, इन बच्चों को थोड़ा शांत कर दो, इन बच्चों को शांत कर दो। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और कहिए राधे राधे। अश्वत्थामा आए हैं और अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र कैसे हो? तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मित्र, अंतिम समय में भी तुम हमारा उपहास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। हमारी स्थिति को तुम देख रहे हो। हमारी स्थिति को देखने के बाद भी तुम इस प्रकार से हास परिहास कर रहे हो मुझसे। तो कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी सेना का सेना नायक बना दो, तुमने नहीं बनाया। अगर मुझे अपनी सेना का सेना नायक बनाया होता मित्र, तो आज तुम्हारी ये दुर्गति ना होती। दुर्योधन ने कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आओ पास में। न सेना है, कुछ नहीं है। अपने ही रक्त से आज अश्वत्थामा का तिलक किया है। जाओ तुम हमारी सेना के सेना नायक। मैं राजा हूं, अभी मरा नहीं हूं, और जब तक मरा नहीं हूं तब तक राजा हूं। 2-4 लोग और साथ में थे, 2-3 लोग। आज एक ब्राह्मण का तिलक किस चीज से हुआ है? रक्त से। ध्यान दीजिएगा। आज अश्वत्थामा ने वचन दे दिया है अपने मित्र को, मैं 5 पांडवों का वध करके आऊंगा। आवेश में आकर के कह तो दिया है, पर अब मन में विचार कर रहा है 5 पांडवों को मारूंगा कैसे। भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य आदि महावीर वीर योद्धा भी 5 में से एक को भी नहीं मार सके। मैं कैसे मारूंगा? सोचते हुए चला जा रहा था। रात्रि का समय, तभी उसने क्या देखा कि एक कौए के घोंसले में एक उल्लू आया है
और जितने भी कौए के बच्चे थे महाराज सबको मार डाला उल्लू ने। आज उल्लू को अपना गुरु बनाया है। हाँ, कौओं को रात में दिखता नहीं है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, इसलिए उसने कौए के बच्चों को मार दिया। अकेले ने मार दिया सबको, कौआ भी कुछ नहीं बिगाड़ सका उसका। ध्यान दीजिए, पहली बात ब्राह्मण, दूसरी बात माथे पर रक्त का तिलक, और तीसरा गुरु बनाया तो किसको? उल्लू को। कहां तक ऐसे ब्राह्मण का कल्याण होगा? कहां तक कल्याण होगा ऐसे ब्राह्मण का? पांडवों के शिविर में पहुंचा है, रात्रि होने का इंतजार करने लगा, रात्रि होने दो। और वहां पांडव द्वारिकाधीश के साथ में पांचों पांडव बैठे हैं और कह रहे हैं कि वाह, आज तो उत्सव मना करके थक गए, द्वारिकाधीश अब सो लिया जाए, रात हो रही है, अब सो लो, आराम कर लो। द्वारिकाधीश तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं। द्वारिकाधीश कहते नहीं, अभी बस सो, यहां नहीं सोना चाहिए, निर्भीकता से अभी सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध अभी अभी विराम हुआ है, हम इस प्रकार से नहीं सो सकते। अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अर्जुन कहता है नहीं, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। क्यों? कहता है अर्जुन, हमें चिंता इसलिए नहीं है, हमें चिंता नहीं अपनी, हमें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है केशव। क्यों चिंता नहीं है? हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या चिंता करें अपनी, तो क्यों करें? हे केशव, जब आपने हमारा ठेका ले रखा है, जब आपने हमारा ठेका ले रखा है, तो हम किस बात की चिंता करें? हमें चिंता नहीं है अपनी बिल्कुल भी। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे पांडवों, अरे भैया युधिष्ठिर जी, बड़े भैया, आप आज यहाँ नहीं सोएंगे, चलो हम लोग अन्यत्र कहीं चलते हैं। तब तक 5 पांडवों के 5 पुत्र, जो देखने में अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर की तरह, भीम का भीम की तरह, नकुल सहदेव का नकुल सहदेव की तरह, 5 पुत्र आए हैं और वहां पर लेटने को तैयार हुए हैं। कन्हैया ने उनसे भी मना किया, यहाँ मत सो, दादाजी परेशान मत करो, हम वैसे ही परेशान हो गए युद्ध कर करके, हमें सोने दो। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। पांडवों से द्वारिकाधीश जैसा कहते हैं, पांडव तुरंत मान जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं। 5 पुत्रों ने बात नहीं मानी। पांडवों के शिविर में, पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्र आज सो गए हैं। पांडव अन्यत्र कहीं जश्न मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए चले गए हैं। रात को सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके आज आया है अश्वत्थामा, और 5 पुत्रों के मस्तक को काट करके ले गया है। दुर्योधन के समीप पहुंचा, देख मित्र दुर्योधन, जो कार्य बड़े बड़े वीर भी नहीं कर सके, मैंने अकेले न कर दिया। देख, ये है 5 पांडवों के शिव। दुर्योधन ने देखा, प्रसन्न हो गया, वाह मित्र, अंत समय में मरते मरते तूने मेरे मन का कार्य कर दिया। लाओ उस भीम का सिर लाओ, भीम का मस्तक लाओ, जिसने मेरी ये दुर्गति की है। भीम के पुत्र का मस्तक दिया है। आज क्रोध में आकर के दुर्योधन ने भीम के पुत्र का सिर, भीम का सिर समझकर महाराज दबाया है, तो दबाते ही चकनाचूर हो गया। समझ गया दुर्योधन, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये भीम का सिर नहीं है।
क्योंकि भीम के इस मस्तक में जब मैं गदा का प्रहार करता था तो गदा भी मेरे हाथ से मानो छूट सी जाया करती थी। आज तो इतनी आसानी से फूट गया। ये भीम का मस्तक नहीं है। अरे ब्राह्मण, वो चारों मस्तक और दिखा किसके हैं। और जैसे ही आज दुर्योधन ने देखा है, आहा, व्याकुल हो गया। अरे धूर्त ब्राह्मण, क्या बिगाड़ा था इन अबूझ बालकों ने तेरा? क्या बिगाड़ा था? ये तो हमारे भतीजे हैं। मन में एक आस लगी थी, मरने के बाद कभी ना कभी इन्हें हमारी सुध आ जाएगी और शायद हमें अंजलि में भर के जल दे दिया करेंगे। तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। महाराज, ऐसा कहते कहते आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया है। अब अश्वत्थामा मैंने सोचा कि अब तो पांडव बचे हैं, वहां से भागा है। और जरा विचार करिए उस मां पर क्या बीती होगी जिस मां के 5 पुत्र 5 लाल मरे पड़े हो सामने। द्रौपदी आई हैं आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए प्रातःकाल, और जैसे ही जगाने के लिए आई हैं द्रौपदी, क्या देखती हैं कि संपूर्ण कक्ष रक्त रंजित है। चीख पड़ी, अरे ये क्या हो गया? मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने कर दी? अरे कम से कम अगर जागते में हत्या करता, जागते में मारता, तो हमारे पुत्र अंतिम समय में श्री कृष्ण का नाम तो लेकर के मरते, नाम तो लेकर के मरते। कर्ण क्रंदन को सुना है, द्वारिकाधीश अर्जुन आदि आए हैं और अर्जुन रथ पर बैठे हैं, द्वारिकाधीश पुनः सारथी बने हैं, अश्वत्थामा को पकड़ा है, घसीट करके लेकर के आए हैं। द्रौपदी, बताओ इसको किस विधि से मारा जाए? तुम्हारे 5 पुत्रों का वध इसने किया है, तुम जिस प्रकार से कहोगी। लाइट चल रहा होगा फालतू में।